हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रमेश और आपका स्वागत है योगा स्कॉलर्स स्कूल के यूट्यूब चैनल में। आइए आगे देखते हैं कि पतंजलि योग सूत्र के जो इंट्रोडक्शन पार्ट है उसका अगला कड़ी इस एपिसोड में दिया जा रहा है। इस प्रकार इस ग्रंथ में जो मैंने पिछले बार बताया था कि चारों पादों का क्या परिचय है, तो इस प्रकार इस ग्रंथ में बहुत ही थोड़े शब्दों में आत्म कल्याण के बहुत ही उपयोगी और प्रत्यक्ष उपाय बताए गए हैं। पाठकों को चाहिए कि या साधकों को चाहिए कि ग्रंथ रहस्य समझने के लिए उसे आद्योपांत पढ़कर उस पर विचार करें। जिस किसी विषय का वर्णन प्रकांतर से कई जगह हुआ है, उसके सभी स्थलों पर दृष्टि डालकर पूर्वापर के विरोधाभास को मिटाकर उसकी संगति बैठावे। यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप अच्छे से उसके पढ़ें ग्रंथ को और किसी भी पूर्वाग्रह से ग्रसित न हो और उस पर विचार करें अपने आप से। जब तक अपने मन में पूरा संतोष न हो जाए तब तक उसकी खोज करते रहें। दूसरे टीकाकारों ने उसकी संगति किस प्रकार लगाई है, वर्तमान अनुभवी सज्जनों का उस पर क्या कहना है और मूल ग्रंथ से सरलतापूर्वक बिना किसी प्रकार की खींचतान किए क्या भाव झलकता है, इन सभी बातों पर गंभीरतापूर्वक विचार करने पर कुछ समाधान हो सकता है। यानी कि आपको ग्रंथ को केवल पढ़ नहीं लेना है, उसे समझना है अपने समझ के अनुसार। तो इस प्रकार विवेचन करते समय भी तद विषयक समस्त सूत्रों पर ध्यान देना चाहिए। जैसा विषय है उस तरह से क्या क्या सूत्र हैं उन पे विचार विमर्श करें, अपने आप से, लोगों से करें, जानकार से करें, तभी समझ में आता है ये ग्रंथ। ऐसा करने से ग्रंथ का आशय समझने में बड़ी सुगमता होगी और यह मेरी अनुमान है, ऐसा मेरा अनुभव है, अनुमान है, लेखक का कहना है। इस ग्रंथ में पुरुष विशेष ईश्वर का प्रतिपादन करके उसकी शरणागति को आत्मसाक्षात्कार कारण बताया गया है, परंतु उस ईश्वर को जानने का कोई भिन्न साधन नहीं बताया गया। इससे यह अनुमान किया जा सकता है कि जहाँ तक न तो मन, बुद्धि आदि प्रकृत तत्वों की पहुँच है और न उस प्राकृतिस्थ पुरुष की ही, वह एक प्रकृति से अलग विशुद्ध आत्म तत्व से ही प्रत्यक्ष किया जा सकता है। जब योगी यहाँ दीपक के सदृश आत्म तत्व के द्वारा ब्रह्म तत्व को भी भली भांति प्रत्यक्ष देख लेता है, उस समय वह उस अजन्मा निश्चल समस्त तत्वों से विशुद्ध परम देव परमात्मा को जानकर सब बंधनों से सदा के लिए छूट जाता है। कोई भी सच्चा संबंध सजातीय तत्व नहीं हो सकता, विजातीय से नहीं। यहाँ पे कहा जा रहा है कोई भी जो अच्छा संबंध है, सच्चा संबंध है, सजातीय तत्व से ही होता है, विजातीय से नहीं हो सकता। ईश्वर का सजातीय तत्व आत्मा है और अतः उसी से उसका अनुभव कर सकते हैं, अन्य तत्वों से नहीं। इस शास्त्र में प्रकृति के 24 भेद एवं आत्मा और ईश्वर इस प्रकार कुल 26 तत्व माने गए हैं। उनके प्रकृति तो जड़ और परिणामशील है, अर्थात निरंतर परिवर्तन होना उसका धर्म है। धर्म है तथा मुक्त पुरुष और ईश्वर ये दोनों नित्य हैं, चेतन, स्वप्रकाश, असंग, देश कालातीत, सर्वथा निर्विकार और अपरिणामी है। प्रकृति में बंधा हुआ पुरुष अल्पज्ञ, सुख दुखों का भोक्ता, अच्छी बुरी योनियों में जन्म लेने वाला और देश कालातीत अतीत होते हुए भी एक देशी सा माना गया है। इसके सिवा योग शास्त्र में वर्णित साधनों का प्रायः उपनिषद, गीता, भागवत आदि सभी धर्म ग्रंथ समर्थन करते हैं। अतः प्रत्येक साधक को इस ग्रंथ में बताए गए साधनों का श्रद्धापूर्वक सेवन करना चाहिए। तो ये है इस ग्रंथ का सारांश। तो आप अब अगले कड़ी से देखेंगे
नए विषय को प्रथम पाद से। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, प्रणाम। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए।